आते वो फिर नहीं आते। कर्मों को काट करके वो फिर नहीं आते। जगिए धोखा है क्या भरोसा है, जगिए धोखा है क्या भरोसा है, मगर राग द्वेष में जो भी है उलझाया अपने दिल में उसे घर बनाने ना दो। गल जाए कभी दूर अपना कोई, रोक लो डूब कर उसको जाने ना दो। जाने के बाद तुम चाहे भेजो हजारों पैगाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कर्मों को काट कर जो चले जाते हैं मोक्ष धाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं गुरूर मिलते हैं, फूल खिलते हैं गुरूर मिलते हैं, मगर जो भी जीते ही गुरुदर्श पा जाते हैं। वो जमाने के बंधन में बंधते नहीं, पूजा भक्ति में जो मन लगा देते हैं वो कभी भी किसी से भी डरते नहीं। जेकर माँ जो हिंसा में कर जाते हैं अपना नाम वो फिर नहीं आते। वो आगे करियो चले जाते हैं मोक्ष धाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, नहीं आते, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। श्री महावीर भगवान की जय। चलता है गुज़रा एक तेरे भरोसे पर, सब बैठा हूँ हार में। एक तेरे भरोसे पर सब बैठा हूँ हार में। उलझन मेरे जीवन की एक तो ही तो सुलझाए, अखियों में नमी सी हो दिल बैठा हो हार के। अखियों में नमी सी हो दिल बैठा हो हार के। जब कुछ ना नजर आए मुझको ही नजर आए, जब गम
महावीर भगवान की। मैं तो जहाँ निवारण अब हमारा पाया चंद्र प्रभु का सहारा। गर्भ मेरी ने हमको सताया, चार गतियों में भगवत रुलाया। गर्भ मेरी ने हमको सताया, चार गतियों में भगवत रुलाया। दीने दुखे बहुत कहते नानी बने कष्ट सारा। आया चंद्र प्रभु का सहारा। माया मद में रहा मैं दीवाना, सच्चा वस्तु स्वरूप न जाना। माया मद में रहा मैं दीवाना, सच्चा वस्तु स्वरूप न जाना। पर मैं रमता रहा, चाहा करता रहा, ना बेचारा। आया चंद्र प्रभु का सहारा। अब तो सेवा करूं मैं तुम्हारी, प्रभु जी में डोर खाए हमारी। अब तो सेवा करूं मैं तुम्हारी, प्रभु जी में डोर खाए हमारी। सेवक आया शरण, अब तो पकड़े चरण, कर दो पारा। आया चंद्र प्रभु का सहारा। तुम हो तारण तरण, मैं तो जामन मरण अब हमारा। आया चंद्र प्रभु का सहारा। बोले महावीर भगवान की जय। नमो सिद्धेभ्यः। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। मेरे दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले विश्व बंदे श्री आदिनाथ भगवान की, पदम प्रभु भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 10 लक्षण धर्म के, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के, द्वादशांग पाणी माता के, आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी
महाराज के, समस्त मुनि संघों के, आर्य का रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी के, आर्य का रत्न श्री विश्वस्पति माता जी की। आप लोगों ने गुरुकुल देखे हैं? टीवी में तो देखे ही होंगे कि कैसे हुआ करते थे। उन्हीं गुरुकुल में पढ़ने के लिए दो भाई जाते हैं, छोटे छोटे से दो भाई गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा पूरी होने पर गुरु उनका दीक्षांत समारोह करा करके उनको अपने राज्य में लौटने के लिए कहते हैं। गुरुकुल में गुरु की ही आज्ञा सर्वोत्तम हुआ करती है। गुरु ने कहा और दोनों शिक्षार्थी अपने घर आने को तैयार हो जाते हैं, गुरुकुल से चलते हैं और अपने नगर की ओर, राज्य की ओर बढ़ते हैं। जब अपने नगर में प्रवेश करते हैं और अपने राजमहल की ओर देखते हैं, उनको उस महल से एक खिड़की से एक कन्या झांकती हुई दिखाई देती है। दोनों के मन में विचार आता है, सुंदर कन्या है, इसके साथ मैं शादी रचाऊंगा। दूसरे के मन में भी यही विचार आते हैं। दोनों अपने अपने मन में विचार लिए महल की ओर चले जाते हैं। महल में दोनों भाइयों के आगमन का जोरदार स्वागत के लिए तैयारी चल रही थी। दोनों इस महल में हमें दिखाई दी। जैसे माता अंदर आने को कहती हैं, दोनों भाई पहले अपना प्रश्न रख देते हैं, माता इस महल से हमने एक कन्या को झांकते हुए देखा है, वह कौन है? दोनों के प्रश्न सुनकर माता दोनों को बतलाती हैं, पुत्र जब तुम गुरुकुल चले गए थे, बहुत छोटे थे, उसके बाद तुम्हारी बहन ने जन्म लिया, इसलिए तुम पहचान नहीं पाए। माता का इतना कहना था कि दोनों के दोनों वही चट्टान के समान अड़े हो गए। अरे ये क्या पाप हो गया? हमने अपनी बहन के प्रति ऐसे विचार लाए, अनजाने में ही आए, लेकिन विचार तो आ गए। यह तो धर्म नहीं है। दोनों ने महल के देहरी को नहीं लांघा, अंदर नहीं गए और वहीं से वन की ओर लौट गए।
परिवारजनों ने कारण पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया और मन में बैराग आ गया, इस संसार कैसा है, इस संसार में अपनों के प्रति भी इतने घृणित विचार आ सकते हैं। और दोनों वन की ओर चले जाते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं और उनके ऐसे उत्तम रूप से धर्म का पालन करने के कारण दोनों का नाम बड़े आचार्यों में सम्मिलित होता है। उन दोनों का नाम था आचार्य कुलभूषण, आचार्य देशभूषण। ऐसे राग आदि भावों को मिटा करके और ब्रह्म में रमने का दिन है। ब्रह्म मतलब आत्मा। देखिए, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो जहाँ जैसा अर्थ सेंटेंस का बनता है वैसा ही लेना, अन्यथा ना ले। उस आत्मा में रमण करने का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आचार्यों ने भी कहा है ब्रह्मणे चरति इति ब्रह्मचर्या, अर्थात ब्रह्म यानी आत्मा में, जो आत्मा में रमण करता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। आज आत्मा में रमण करने का दिन है, बाहरी भोगों को छोड़ना है, क्योंकि इसके बाद सीधा मोक्ष महल में पग रखना है। तो अब भावों को भी स्थिर करना है। जब तीर्थंकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं तब समोसरण का भी त्याग कर देते हैं और योग विरोध करते हैं। हमारे मूल नायक पारसनाथ भगवान, इनका योग विरोध काल कितना रहा? पारसनाथ भगवान का 1 महीने का, पारसनाथ भगवान का योग विरोध काल 1 महीने का रहा। तो जब हमें मोक्ष की ओर बढ़ना पड़ेगा तब अपने भावों पर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। केवल आत्मा में ही रमण करना पड़ेगा, आत्मा की ही सोचनी पड़ेगी, आत्मा को ही देखना पड़ेगा। आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है। आत्मा ही में हो, जीव आत्मा ही में हो, इससे परे मैं नहीं हूं। यदि इस समय भी शुद्ध अवस्था का विचार कर रहे हैं, जहां शुभ और अशुभ को भी त्यागना है, सभी प्रकार के विकारों को त्याग करके उस शुद्ध रूप में रमण करना है, तभी उत्तम ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण आता है महाराज। आप भोगों के बीच में रहकर इनसे अलग कैसे हैं? क्या आपको कभी रति नहीं होती? आपकी तो 96,000 रानी हैं, फिर आप कैसे धर्म का पालन? एक ही भारी है। उनकी 96,000 का जवाब भी दूंगा, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। उन्होंने अपने दरबारी से
कहा कि जमा हुआ की मतलब ना फिर से वह दरबारी घी से भरा हुआ कटोरा जो अगर जरा सा हिल जाए तो घी नीचे गिर जाए, ऐसा कटोरा लेकर के आता है। महाराज भरत कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस कटोरे की मेरी 96,000 रानियों में सबसे सुंदर कौन है? नहीं कर सकते, राजा का आदेश है। कटोरा हाथ में लिए सारे एकाग्रता उस कटोरे पर, कहीं हिल ना जाए, घी ना गिर जाए। पहली रानी के कक्ष में जाता है, रानी को प्रणाम करके निकल आता है। दूसरी रानी के कक्ष में जाता है, प्रणाम करता है, निकल आता है। ऐसा करते प्रत्येक रानी के कक्ष में गया और आ गया। आकर के महाराज की सभा में खड़े होकर के और सिर झुका करके प्रणाम करने लगा। महाराज ने कहा, बताओ मेरी कौन सी रानी सबसे सुंदर है? बोला, महाराज अगर प्राण दान मिले तो मैं कहूं। महाराज भरत कहते हैं, अगर सत्य होगा तो प्राण दान मिल जाएगा, अगर असत्य बोला तब प्राण दान नहीं मिलेगा। वह ब्राह्मण कहते हैं, महाराज मैं प्रत्येक रानी के कक्ष में गया, प्रत्येक रानी को नमस्कार भी किया, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं, क्योंकि सारी दृष्टि तो मेरे कटोरे पर थी। आपने कहा था घी ना छलक जाए, तो मैं तो घी को देख ही रहा, रानी को तो देख ही नहीं पाया। महाराज भरत कहते हैं, हे ब्राह्मण, यही स्थिति मेरी है। मैं संसार में हूं, गृहस्थ के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी इनसे उदासीन हूं। मैं चक्रवर्ती हूं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्येय तो उस मोक्ष के तरफ ही है। मैं उस पद से नहीं गिरता हूं, दृष्टि तो मेरी वहीं पर है। यहाँ तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। तो गृहस्थ में रह करके ऐसे ब्रह्मचर्य धर्म को पालन कर सकते हैं। इसमें 5 अतिचार लगते हैं, जैसे सुबह पढ़ा भी था। पहला आया था, उसमें विधान पढ़ा था, उसमें अतिचार आए थे। पहला अतिचार स्त्री राग कथा, स्त्रियों के राग पूर्वक उनसे बातें करना। अब ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष वर्ग ही स्त्रियों से राग पूर्वक वार्ता करें, स्त्रियां भी कर सकती हैं, दोनों के लिए समझना चाहिए। तो वह अतिचार है ब्रह्मचर्य में। जिस दिन भी हम व्रत उपवास करते हैं, उस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं अपने व्रत में अतिचार तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम व्रत को हमेशा भोजन त्याग ही मानते हैं कि हमने एकादशी करी है या निर्जला किया है, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। जबकि व्रत करें
तो उसमें अतिचार भी नहीं लगना चाहिए, और जो दोष अनजाने में भी लग जाए उनका प्रतिक्रमण भी करना चाहिए, तब वह निर्दोष व्रत होगा। दूसरा, मनोहरांग निरीक्षण, तद मनोहरांग निरीक्षण। अब तो वहां पर जब आचार्य उमा स्वामी जी ने भी सूत्र दिया तो स्त्री शब्द पहले ही आ गया, तो इसमें भी स्त्री तन मनोहरांग निरीक्षण शब्द आया कि स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखकर विचलित होना, यह ब्रह्मचर्य में अतिचार है। उसके बाद आया पूर्व रतानु स्मरण, पूर्व में जो भोग किए हैं उनका स्मरण करना, यह भी ब्रह्मचर्य में अतिचार है। उस दिन, व्रत के दिन, पहले की कोई भी बात याद नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आया वेस्टेज रस, मतलब गरिष्ठ काम। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ग्रहण करने से भाव में उत्तेजना आती है, उन पदार्थों का निषेध रखना। अगर उपयोग में आ गए तो अतिचार लग जाता है। लास्ट में पांचवा आया सौ शरीर संस्कार त्याग, यानी कि अपने शरीर का श्रृंगार। ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हम व्रत कर रहे हैं तो ऐसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए जो कि किसी को प्रभावित करे, यह भी अतिचार का कारण होता है। यह 5 अतिचार ब्रह्मचर्य में लगते हैं। अब ब्रह्म से नुकसान क्या है, क्यों हम ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हैं? अब ब्रह्म के विषय में आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, माँ का कलेजा। यही बताया है, एक लड़के को जिसके पिताजी नहीं होते हैं, माँ बड़े लाल प्यार से पाल पोस करके बड़ा करती है, कॉलेज भेजती है। जब कॉलेज में बच्चा जाता है तो कॉलेज में उसको एक कन्या से प्रेम हो जाता है, और प्रेम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके लिए वह बच्चा कुछ भी कर सकता था, माँ की बात को भी टाल सकता था। एक बार उस लड़की ने कहा, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो अपनी माँ का कलेजा निकाल करके ले आओ। वह लड़का पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन उसके मन में यह भय भी था, कहीं मैं इसकी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि यह छोड़ दे। वह बच्चा अपनी माँ का कलेजा अगले दिन लेकर के और उस कन्या के पास चला जाता है। जब वह लड़की देखती है कि यह सचमुच
माँ का कलेजा लेकर के आ गया है तो वह उसको त्याग देती है, कहती है कि जब तुम अपने माँ का कलेजा निकाल सकते हो तो कल किसी की बातों से प्रभावित होकर के मुझे भी कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं रह सकती। ये अब्रह्म का फल होता है कि अपने ना तो माँ को, माँ के प्रति कर्तव्य पूरे कर पाए, ना अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्य पूरे कर पाए। हिंसा का दोष लग गया, वो अलग हो गया। तो ऐसे अब्रह्म में पढ़ करके और हम अनिष्ट कार्य कर जाते हैं। और आजकल के माहौल में तो बहुत जल्दी अब्रह्म में पढ़ते हैं। अब तो कॉलेज से पहले ही अब्रह्म में बच्चे पढ़ जाते हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि पहले ही उनको इतने अच्छे संस्कार दे दें कि जब वह इस स्थिति का सामना करें तो कभी डगमगाए नहीं, धर्म में दृढ़ होकर के और आगे बढ़े। क्योंकि आज जितना माहौल बिगड़ा है, कल उससे अधिक माहौल बिगड़ेगा। फिर क्या करोगे? कल का इंतजार ना करके यदि आज नींव मजबूत रख दे तो कल मकान मजबूत निश्चित बन जाएगा। और विवाह के जिन्होंने कर लिए वह जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनके होंगे तब जान लेंगे कि विवाह की परिभाषा क्या है। शुरू में बाय बाय जब विवाह होता है सब बधाई देते हैं, क्या हुआ? विवाह जब होता है तो बधाइयां मिलती हैं, वाह वाह। फिर बीच में आह आह और अंत में तबाह। इसी का नाम है विवाह। जिनको समझ आ रहा है वही मुस्कुरा रहे हैं, कह नहीं सकते हैं, बस मुस्कुरा ही सकते हैं। तो अगर तबाह नहीं होना है तो ध्यान रखना, अपने श्रावक धर्म का पालन कीजिए और अपने कर्तव्यों को समझिए कि हमें गृहस्थ में रहकर भी धर्म का पालन कैसे करना है, कैसे हम प्रत्येक धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जिस दिन इस ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में अंगीकार करके चलेंगे तो निश्चित मानिए, जैसा पूजन में कहा है, धान 10 पैण चढ़ के मोक्ष महल में पग धरा। बस इस ब्रह्मचर्य को पालन करते ही मोक्ष महल में ही हमें जाना है, प्रवेश करना है। बोले उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्री सुखानंद जैन जी को, कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। फूल आकर स्वागत करेंगे। चलिए एक दो प्रश्न कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न सभी के लिए है, बहुत सरल प्रश्न है। जितना सरल है उतनी बारीकी से गलतियां भी नहीं लगेंगी, इसलिए आपको बताना है 10 धर्मों के नाम।
ठीक है भैया, मुझे कोई मौका नहीं मिला, आज तो मुझे भी याद है। दसों धर्मों के नाम बताने हैं आपको। इसलिए मैंने कहा था जितना सरल है उतना ही गलती नहीं लेना। दूसरी छवि जी को माइक दे दीजिए। उत्तम आर्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आत्मजन, उत्तम ब्रह्मचर्य। बहुत शुक्रिया। परिवार की तरफ से, उनके परिवार से कोई अगर यहाँ पर है तो पुष्पा वितरण करने में हमारा सहयोग करें। थोड़ा आगे होके बैठ जाओ। बच्चों को बताना है तीर्थंकर भगवान के भरत क्षेत्र में कौन कौन से कल्याणक होते हैं। एक बच्चे का हाथ ऊपर हुआ, एक ही हाथ उठा तो ठीक है। और सबके लिए रखते हैं, बड़ों के लिए। पहला पे ध्यान से सुनना, वरना फिर कहोगे कि हाँ फिर प्रश्न बहुत सरल हैं, बस थोड़ा सा कहीं कहीं आप रह जाएंगे। पहला तो बहुत सरल करेंगे कि आपको बताना है कि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो रत्न वृष्टि कौन करता है, किसकी आज्ञा से करता है। इस तरफ से इधर भी है भैया। तुषार नाम बोलते हैं, अंकित बोलते हैं। तुषार दोनों नाम है। कुबेर करते हैं, सौंदर्य उनकी क्या कहते हैं। बहुत सुंदर आंसर। तो भगवान पार्श्वनाथ के लिए महाराजा अश्वसेन ने कितने वर्ष की आयु में विवाह का प्रस्ताव रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उषा जी बता रही है क्या? महिलाओं की भी तरफ ध्यान दिया करो। किससे पूछूं भैया? अब हाथ ही नहीं है, किससे पूछूं? ये चेहरा बदल कर रही है भाभी और दीदी आज। दो माइक दो, ट्राई करना दो। 26 कितना? 26 26। इंग्लिश कम आती है ना, इसलिए गलत है। भैया आपकी बात कहेंगे तो कौन कहेगा? मैकेनिकल इंजीनियर हुआ। हाँ दीजिए, माइक दीजिए उनको भी। अरे यार डबल नहीं। 20 वर्ष। कितना? 30 वर्ष में मैं दीक्षा ले चुके थे। हाँ, एक गिनती शुरू से स्टार्ट करो, शायद नहीं है। अब राजेश जी को माइक दिया जाए। सबसे पहले हाथ उन्हीं का उठा था। 16 वर्ष की आयु। बहुत सुंदर आंसर। आइए भैया, जोड़ा करें। सरकार ही चलती थी ना, संविधान नहीं था पहले। ये तो 1950 में संविधान बना है और हम लोग बात कर रहे हैं चतुर्थ काल की। इस वर्ष के 10 लक्षण धर्म का अंतिम प्रश्न। अब अंतिम प्रश्न है तो बहुत सरल रहेगा, फिर भी आप नहीं बताना चाहो तो क्या कर सकते हैं। पारसनाथ भगवान के
अब गहना कितने, पारसनाथ भगवान की ऊंचाई कितना देते जिला में सब सुन लेंगे, फिर आपको इनाम नहीं मिलेगा। इतने धीरे से बोलते हो मुझे सुनाई दे जाता है। जी दूसरा पूछते हैं, आउट हो गया, आपको आउट कर देते हैं। आगे जाइए। जी पूछे ये बोला नहीं यार, दूसरा कर रहे, इतना धीरे बोला मुझे सुनाई दे दिया। तो हमें भी सुना दो या हमें सुनाई नहीं दिया? बता दीजिए भैया इसका उत्तर। एक बार सभी बता दो, बहुत सभी को मालूम था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। कल बताया था कि कमठ का जीव नरक में चला गया, अब नरक से कहाँ गया और पारसनाथ भगवान से क्या रिश्तेदारी थी? जिनको मिल गया वो तो हाथ में उठाओ, जिनको मिल गया वो तो हाथ में उठाओ। शौर्य भैया अरे औरों को तो मौका दे दो। हाँ, आप लोगों की तरफ से एक ही हाथ उठ रहा है केवल। सुषमा जी आप बता रही हैं, सुषमा जी को दीजिए। बता तो नहीं पर शायद कहीं गलत ना हो। भगवान प्राण स्वर्ग से जो मधुबुद्धि का जीव था वो बनारस आए पार्श्वनाथ के रूप में, और नरक से जो कपट का जीव था वो सर्वदेव बने थे महिपाल के उस नाम से। सर्वदेव मैंने आधा आंसर तो आपको दे दिया था प्रश्न में, आप फिर भी पिछले तो क्या करें? सर्वदेव थे ना महिपाल। नरक से कहाँ आकर के नरक से और पारसनाथ भगवान से रिश्तेदारी। अब आधा आंसर आपको मिल गया है, तो लिंक जोड़ना है। नाना देव थे शायद, नहीं याद नहीं है। सही है, सही है, आप बताइए। नाना थे। हाँ नाना थे, बहुत सुंदर आंसर। एक कहीं तो पूछ रहा था कि रिश्तेदारी बतानी है। बामा, माता बामा के पिता बने, ठीक है, बहुत सुंदर आंसर। आइए पुरस्कार ले लीजिए। बल्लाज भैया इधर आ जाइएगा। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्त मौका बजा दीजिए। सेमिनार 2 दिन चलेगा। ये होगा हमारे अनिल जैन जी के घर पे मानसरोवर कॉलोनी में रत्नत्रय भवन जा 28 में। इसका विषय है संस्कृति के उत्थान में समाज एवं नारी की भूमिका। ये 2 दिन चलेगा, सेमिनार है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे। अब मैं बुलाना चाहूँगा जी पीके मोदी जी को, कृपया आए। आज सुबह कुछ लिफाफे यहाँ बटे थे, उसके बारे में अंकल जी कुछ बताना चाहते हैं। तो सब लोगों को एक लिफाफा मिला। कोई बता सकता है वो लिफाफा क्या था और क्या उसका मतलब था जो कि मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? मैं तो मतलब विनय शास्त्री जी से भी पूछना चाहूँगा, यदि वो हो वो उसके संबंध में बता सके तो बताइए। या जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो किस पर्पज से डिस्ट्रीब्यूट किया या किया गया, कोई बता सकेगा? इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आज जब मैं मंदिर में देखा तो उसको भी एक लिफाफा दिया। मैंने ना उसको खोल के देखा, कुछ ही देखा, मैं समझ गया क्या है। उसको मैंने अपने जेब में कुछ पहले और माता है उस लिफाफे को खोल रही थी, इसमें है क्या, बड़ी उत्सुकता से देख रही थी है क्या।
अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो लिफाफा है, जो ये लिफाफा दिया गया है, ये भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। और इस लिफाफे को आप पीछे पलट के देखेंगी तो उसमें लिखाया है मूल्य 25 रुपए का लिफाफा है। पोस्टल डिपार्टमेंट किसी भी उत्सव, शताब्दी, महापुरुष ऐसे व्यक्तियों की टिकट जारी करती है। जैसे कि इसके पहले 2599 उत्सव पर भगवान महावीर की टिकट जारी हुई थी। RBI होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सिक्के करती है 100 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के। तो जो टिकट संग्रह करते हैं, टिकट मतलब पोस्टल टिकट, आजकल तो पोस्टल टिकट को लेटर ही नहीं आते, तो कोरियर से आते हैं या मैसेज आता है ईमेल। तो बचपन से मेरा एक शौक था टिकट संग्रह करने का। तो जो टिकट संग्रह करता है, ये उसको पता होगा, जैसे मुझे पता है कि क्या इसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। मतलब जिसकी टिकट जारी होती है वो टिकट का एक लिफाफा बनाया जाता है, उसमें आप पढ़िएगा उस लिफाफे पे इसके ऊपर मैंने पढ़ा कि अपने 15वें तीर्थंकर जो थे भगवान धर्मनाथ जी, उनकी संबंध में जारी है। और मुनि विद्यासागर सत्संग का भी उसके संबंध में लिखा गया है। और आप एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, जो स्टैंप है, जो पोस्टल स्टैंप है, उसके अंदर वो एक्चुअली भगवान राम और शक्ति का दिखाया गया है। और उसके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है, आप उस ठप्पे को भी देखिएगा, वो स्पेशल ठप्पा, वो नॉर्मल ठप्पा नहीं है कि मुरादाबाद का ठप्पा लगा हुआ है। उसके उस ठप्पे पे भी अपना पूरा का पूरा जिस संदर्भ में वो निकाला गया है वो ठप्पा है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि आप इस लिफाफे को पढ़िए। ये जो संग्रहकर्ता होते हैं वो हम इकट्ठा करते हैं। मेरे पास बहुत सारे फल के कवर है, पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। ये जिस दिन जारी होता है उस दिन मिलते हैं। ये सन 2022 में देना जारी हुआ। तो आपको जो लिफाफा मिला है ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि पवित्र है। आप उसको भगवान की जगह जहाँ रखा जाता है उसको आप संभाल के रखिए। और ये भारत सरकार की मतलब जैन धर्म के प्रति एक सम्मान है कि वो अपने जैन धर्म के लिए, जैसे मेरे को तो याद है इसके पहले भगवान महावीर स्वामी का 2599 उत्सव पर निकला था। उसके बाद हमको लगता है ये अब निकला है। तो आपको ये जो मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। उस लिफाफे को संभाल के रखिए। बताइए कि हमारा भी कोई आए कि लिफाफा बताइए। धन्यवाद। कुर्सियां अंदर से निकाल लीजिए। हाँ, और ला के देखो, ये वाली कुर्सियां थोड़ी सी जरा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। और कुर्सियां दे दो भैया, जल्दी से लियो। हाँ, चलते हैं मंगलाचरण की तरफ। यहाँ मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही है छोटी बच्ची कुमारी श्रीनिका जैन, सुपुत्र श्री आदित्य जैन। आओ बेटा। हाँ, रेडी। नमो आनंद
आदि बहुत सुंदर प्रस्तुति। तप त्याग, आगिंचन और आज ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्म का अंतिम दिन हम सब ने प्रभु की भक्ति में डूबकर आनंद मग्न होकर 10 लक्षण धर्मों को मनाया। किंतु धर्म है क्या? धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है। धर्म तो केवल आत्मा का स्वभाव है। जो आत्मा लेकर आती है उसे बाहर से जानना व सीखना नहीं पड़ता। जैसे जब बच्चा पैदा होता है वह पूरी तरह सत्य से परिपूर्ण और सरल होता है, किंतु जैसे जैसे बड़ा होता है संसार के विकार कषाय उसे घेरने लगते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि हम इन विकारों से मुक्त हो जाएं तो धर्म हमारे भीतर ही है। तो हमें सिर्फ करना यह है कि हमें बच्चा बनना है और निश्चल सरल खेलना है और नाचना है। जैसे हैं हम वैसे ही स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देना है। प्रभु की भक्ति व ध्यान से अधिक संसार में कहीं भी सुख व आनंद नहीं है। इसी आनंद के साथ आज हम सब खेलेंगे धर्म परिक्रमा। गत वर्षों की भांति आज भी अनंत चौदस के पावन अवसर पर हम आपके समक्ष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। काफी समय से यानी कि परिक्रमा है धर्म की, बट हम यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं तीर्थ क्षेत्रों की ओर और आपके साथ साथ सभी परिक्रमा करेंगे उन तीर्थ क्षेत्रों की। तो आप सभी खेलने के लिए तैयार हैं? एक्साइटमेंट तो लग ही नहीं रहा है, उत्साह नहीं दिख रहा है। क्या सभी खेलने के लिए तैयार हैं? पुरुष वर्ग तैयार नहीं है लग रहा है। क्या आप खेलना चाहते हैं हमारे साथ धर्म परिक्रमा? नहीं? बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हमने कार्यक्रम को 3 वर्गों में विभाजित किया है, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग तथा बच्चे वर्ग। बच्चों में
ये 3 हमारे लोग निकल रहे हैं, हमें 15 खिलाड़ी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो अब सभी तीर्थयात्री आगे आकर अपनी लाइन लगा लेकर जो जो जिस क्षेत्र के आगे खड़ा होना चाहता है पीछे चलते चलिए आगे आगे अपनी परिक्रमा कंप्लीट करते हुए अपने स्थान ग्रहण करते चलिए आगे आगे प्रश्न है महाभारत के अनुसार अहिंद क्षेत्र किसकी राजधानी थी? अहिंद क्षेत्र किसकी राजधानी थी? लेकिन हाँ पर्ची खोल के बताइए। वो अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, अपनी यात्रा पूरी आ रहा है। चलिए, अरे महिलाएं कह रही है हम बोर हो गए। द्वार में कौन सी लिपि है? ये तो आसान है, ये तो सभी को पता होगा। हाथ उठाइए जिसने बताया इससे पहले। अक्षर में हाथ जीवन दान। तो भैया की भी यात्रा यहाँ पर आनंद से जल्दी भैया, जल्दी, अभी बहुत लोगों को खिलाना है, जल्दी जल्दी कराइए। देखिए, हमने कल आपसे कहा था, परसों भी कहा था 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़कर आइए। ये जल्दी जल्दी पढ़िए। नहीं, मान स्तंभ की हाइट 6 फुट 8 खिलाड़ी जल्दी देखिए, अब यहाँ पे 2 से 15 साल तक के सारे छोटे बच्चे। हाँ, श्रीमती अंकिता जैन, जोरदार तालियां। श्रीमती प्रियंका जैन, वैभव वर्षित जैन। हो गए तीनों। अनन्या है, आपको मैं मुद्रा बता देंगी। मैं एक्शन करके बता रहा हूँ कैसे करना है। मुद्राएं बताइए। सबसे पहली आती है दर्शन करना, ऐसे हाथ जोड़ के ध्यान करना, आंखें बंद करके ऐसे करना है। बस, बहुत बढ़िया, ये करते रहना बस। बस खड़े हो जाओ, वहीं पर मुद्रा बना लो। सभी अपनी मुद्रा बना लीजिए। जहाँ पर कौन कौन है जो आरती कर रहे हैं, चमन वाली इधर आ जाओ। आप घंटा बजा लो, आप इधर टॉप 6 के लिए खेलेंगे और बाकी जल्दी खड़े हो जाओ। आप दोनों अपना प्राइज। चलिए, प्ले। बेटा हम यहाँ बैठ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, ये आरती 1-2 घंटा और ये अलग अलग बनानी है। चेंज कर लो जल्दी से, चेंज करो बेटा जल्दी। हाँ, ध्यान।
जल्दी हाँ चमन आरती आपकी आरती करो हाँ मुद्रा बनाओ अलग और आप दर्शन कर लें अब हाँ सेकंड वाला पेज उधर दिए शौर्य भैया कुर्सियां लगवा दीजिए सारी महिला आ जाइए जल्दी से जल्दी बैठो जल्दी सीट खाली है भागो सीट खाली है कोई नहीं तो ये हमारे 15 लोग मिल गए हैं आप लोग जल्दी से इधर आ जाइए बलराज भैया ये सारी कुर्सियां हटवा दीजिए जल्दी से ये फोटो भैया ये लो संधि जी सांगानेर जी कौन सा क्षेत्र है? हाथ उठाना है हाथ उठा के बस भाभी ही आंसर देंगी और कोई सुंदर अल्बर्ट ये में आता है और गलत जिले का नाम है खेड़थल ये करंट सिचुएशन के हिसाब से खेड़थल है पहले कुछ और हुआ करता था चलिए अगला प्ले जल्दी जल्दी पीछे खड़े हो जाएंगे आओ जल्दी जल्दी प्ले चलिए जल्दी 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 अभी तो बहुत सारी लाइफ लाइनें बची हैं बच गई है लग रहा है अब ये 6 बच्चे हैं इसमें से एक निकलकर टॉप 5 में खेलेंगे बस 5 मिनट और खत्म हो जाएगा संगमरमर की है ये बताइए ना ये टॉप 5 नहीं पता कैसे ऐसा निकलेगी क्या निकली अगला तो इन भाइयों की मेहनत कैसी लगी अच्छा मेरी भाभी और मेरी होम मिनिस्टर की मेहनत कैसी लगी सभी को प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज सब अपने विचार दीजिएगा पार्टी के लिए और सारिका के लिए और साथ में अंकुर के लिए यहाँ पे जो जितना भी डाइट पर सब चीजें देख रहे हैं वो सारी उनकी मेहनत थी प्रश्न थोड़े हमने कहा ट्रिकी होंगे पढ़कर आते तो ज्यादा